बच्चों, आज मैं यादव सर आप लोग को डिजिट ऑफ यूनिट बताएंगे, यानी इकाई का अंक बताएंगे। इसमें ये जो है एडवांस लेवल का मैथ है, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपका 20 से 25 नंबर का हर एक प्रतियोगी परीक्षा में मैथ पूछ ही लेता है, उसमें आपको हेल्प करेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक होता क्या है, तो जैसे कि हम लोग समझते हैं थोड़ा इकाई का अंक क्या होता है। जैसे देखो, मैं लिखा 12/35, कुछ भी लिखा, तो इसका जो इकाई अंक होता है, जैसे लिखेंगे इकाई अंक बराबर, तो इकाई अंक जो होगा ना, इसका 5 हो जाएगा। काहे कि लास्ट में जो अंक रहता है ना, उसी को इकाई अंक बोलते हैं। अब इसमें कैसे बच्चा फंस जाता है, ये हमको भी नहीं समझ में आता। जैसे देखो 1376 है, इसका लास्ट वाला अंक 6 है, तो इसीलिए लिख देंगे इसका इकाई अंक जो हो जाएगा, इकाई अंक बराबर लिख लेंगे 6। जैसे रहेगा, मान लीजिए जैसे रहेगा 1257, 7वां है ना लास्ट में, इसका इकाई अंक 7 हो जाएगा। इकाई अंक 7 हो जाएगा। इकाई अंक बोले तो बाबू कि जो संख्या का जो अंतिम होता है ना, किसी भी संख्या का अंतिम अक्षर जो होता है, डिजिट अंक जो होता है, अंतिम अंक, वही उसका इकाई अंक हो जाता है। तो इसी को हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं इकाई का अंक। तो कहता है किसी संख्या का जो अंतिम अंक इकाई का अंक कहलाता है, यानी किसी संख्या के, जैसे कि मैं समझाया था, किसी संख्या का अंतिम अंक क्या कहलाता है, उस संख्या का इकाई का अंक कहलाता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद इसमें एक बात और है, महत्वपूर्ण बात है थोड़ा, कि किसी संख्या का जो इकाई अंक होता है, जैसे मान लो कोई संख्या है, तो इसका जो इकाई अंक होगा वह इसके सभी परिणाम पर निर्भर करेगा। जैसे मान लो 12 है प्लस 13 है और प्लस 15 है, तो हम लोग जो जोड़ेंगे 5 3 8 2 10 के 0 हासिल, मतलब 0 हासिल 1 1 1 2 1 3 और 1 40, तो 40वां, तो इसका इकाई अंक 0 होगा। इसका इकाई अंक 0 होगा। इसका कहने का मतलब डायरेक्ट हुआ कि किसी भी चीज़ के लिए ना, उसका जो है सभी परिणाम, अब जैसे यहीं पर रहता 6 गुने 2 बराबर, हम लोग जानते हैं 12, तो इसका इकाई अंक 2 होता है। काहे इसका इकाई अंक 2 होगा, तो इसका जो है इसके परिणाम पर यह निर्भर करता है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि किसी संख्या का इकाई का अंक सभी दी गई संख्या के परिणाम पर निर्भर करता है। मतलब जोड़ रहता तो पहले जोड़ कर लेंगे, तब उसका इकाई अंक पर ध्यान देंगे। घटाव रहेगा तो घटाव कर लेंगे, तब उसके इकाई अंक पर ध्यान देंगे। गुना रहेगा तो गुना कर लेंगे, तब उसके इकाई अंक पर ध्यान देंगे। भाग रहेगा तो भाग कर लेंगे, तब उसके इकाई अंक पर ध्यान देंगे। आई होप कि सभी बच्चों को ये परिणाम पर निर्भर करता है जो बात लिखी गई है, यह सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जैसे देखो एग्जाम्पल है, ये क्या किया है, लिखा है 23 प्लस 34 प्लस 46 और प्लस 78 और बराबर 181। इसको हमको जोड़ना नहीं पड़ा, ये जोड़ कर ही दिया है। नहीं दिया रहता तो जोड़ते, लेकिन दिया है जोड़कर, तो हम लोग दे दिए हैं। अब इसका देखो कह रहा है इकाई का अंक 1 होगा कि नहीं होगा, इसका मैंने पहले भी बता दिया था। लास्ट वाला जो अंक रहेगा वही इकाई अंक कहलाता है। किसी अंक का किसी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई अंक कहलाता है। देखो दूसरा एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल को तो बछार लगा दिए हैं। कहता है निम्नलिखित में इकाई का अंक क्या होगा, जैसे 31 गुने 37 गुने 36 गुने 46 गुने 89। अब देखो इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, क्या लिखा है, सवाल थोड़ा पढ़ते हैं। 31 गुने 37 गुने 36, 31 गुने 37 गुने 36, 36 और फिर क्या है 46 गुने 89। सवाल यही ना है जी, 46 गुने 89। अब क्या इस सब को इतना गुना करेंगे, उतना हमारे पास टाइम है जो इसको गुना करके लिखेंगे। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है, उससे कम रहता है बहुत में, तो क्या इतना गुना करके बताएंगे, कुछ नहीं करने वाले हैं। देखो लिखेंगे इकाई अंक बराबर, क्या लिखेंगे जी, इकाई अंक बराबर, कुछ नहीं करना है। लिखेंगे 1 गुने 7 गुने 6 गुने 6 गुने 9। काहे लिखे, सबका लास्ट में वाला अंक से न गुना होगा, जो ही लास्ट में आएगा वही ना हम लोग लिखेंगे उसका इकाई अंक। देखो ना, सबका लास्ट वाला जो इकाई अंक है उसी को लिखना है गुना के रूप में। जैसे 1 था 1 लिखे, इसका 7 है, इसका 6 है, इसका 6 है, इसका 9 है, कुछ नहीं करना है। अब देखो हम लोग जानते हैं 7 हुआ, 7 नमा 63, 6 36, 36, देखो 36 को 63 को गुना करेंगे, 3 6 18 के 8 हासिल 1 होगा ना। तब हमको इतना पूरा गुनावा काहे करेंगे, हमको तो इकाई अंक ही चाहिए जी। इसका इकाई अंक 8 हो जाएगा।
तो उसी तरह से यहाँ पर भी वही बात किया है, कोई विशेष तो है नहीं कि देखो उसका भी यही किया है। इसका जो हम लोग लास्टवा वाला अंक रहेगा तो उसको ऐसे ही कर लेंगे, अब किसी को किसी दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अगला सवाल है, एग्जाम्पल यही है कि निम्नलिखित में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें भी बात देखो वही चीज़ है, तो क्या करेंगे, एक इसका इकाई अंक है 1 उतार देंगे, इसका 3 है गुने में 3 लिखेंगे, इसका 7 है गुने में 7 लिखेंगे, इसका 9 है गुने में 9 लिखेंगे, इसका 3 है फिर 3 लिखेंगे और सबका गुना कीजिए न, क्या होगा 9 तिया 27, अब जितना फिर 27 तिया जितना होगा 27 तिया 81, 81 सत्या आपको जो होगा, लेकिन एक सत्य तो 7वां होगा ना, तो इसका स्पष्ट है कि लास्ट वाला अंक इकाई अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आई होप इतना क्लियर होगा। फिर एग्जाम्पल वही चीज़ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें भी देखो इसका इकाई अंक 1 है, 93 का इकाई अंक 3 है, 95 का इकाई अंक 5 है, 96 का इकाई अंक 6 है, 97 का इकाई अंक 7 है, 98 का इकाई अंक 8 है। सबको देखो इकाई अंक लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इकाई अंक बराबर। तो देखो 1 गुने 3 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8, ये कहाँ से आ रहा है सबको पता होना चाहिए कि इसका इकाई अंक लिख कर रहे हैं। अब बताओ ये 0 काहे हो गया, कैसे हो गया। 3 5 से गुना करो, एक को तो किसी से गुना करेंगे वही चीज़ प्राप्त होगा। तो 3 5 15 हुआ और 15 6 के 90। साला 0 क्या करता है, कहता है कि खुद तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। मतलब 0 से अब आप दुनिया का किसी भी चीज़ को गुना करिएगा ना, 0 के अलावा कुछ नहीं होगा। इसीलिए जो है ना इकाई अंक बराबर 0 हो गया। अब देखो ये सवाल, ये भी उसी टाइप का सवाल है, 135 गुने 136 गुने 170। बताइए इसका लोलवो होगा जो उसको जाएगा गुना करने का, ये भी हम बेकारे लिख दिए, काहे लिखेंगे जी, जब ये 0 है तो उसका तो 0 ऐसे ही इकाई अंक हो जाएगा। आई होप दैट ये इतना तक क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। अब देखो बाबू, बच्चा फंसता कहाँ है उस सवाल में, और प्रतियोगी परीक्षा में पूछा कहाँ जाता है, वो तुमको क्या लग रहा है, वो बॉडी पकाने वाला क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन देखो कौन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कहता है सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या है, सभी विषम अभाज्य का कह रहा है ना। अब बहुत बच्चा को ये पहले मालूम है कि विषम संख्या कहते किसे है। देखो विषम संख्या बराबर, विषम संख्या बराबर होता है 1 3 5 7 9 11 करके डॉट 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 बहुत होता है, उतना कौन लिखने के लिए जाएगा जी। 11 के बाद रिपीट होने लगेगा गुना में, नहीं तक मेन है। अब बताइए ये 1 3 5 7 9 11 में किसी को पता चल रहा है क्या होगा इसका यूनिट डिजिट, नहीं पता चल रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, इसका गुणनफल। तो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, आप लिखेंगे चूंकि हमको चाहिए इकाई अंक, तो इकाई अंक बराबर, इकाई अंक बराबर 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने 11 और डॉट 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 है, कोई बहस नहीं है उससे हमको। अब बताइए मैं पूछना चाहता हूँ सभी बच्चों से, देखिए यहाँ पर गुना काहे दिए, गुना का चिन्ह काहे दिए, बताने सोचने वाला बात है भाई। गुना का चिन्ह काहे दिए हैं, बच्चा पूछेगा ना कि गुना का, तो वहाँ कह रहा है स्पष्ट कर रहा है क्या कि गुणनफल। तो गुणनफल न जी पूछ रहा है, तो गुणनफल में है देखो करना ही पड़ेगा। 1 को 3 से गुना कीजिएगा 3 होगा, 3 5 से 15, 15 सते 105 105 को है लीजिए, यहाँ पर 9 से गुना कर लीजिए। सभी बच्चा अपने अपने कॉपी पर भी कर सकते हैं। 9 5 से 45 के 5वां आया, यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि किसी भी विषम संख्या को हम लोग करेंगे ना तो उसका इकाई अंक हमेशा 5वें आएगा। ये सब याद रखना है, काहे कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है। अब देखो अगला समझते हैं हम लोग। जैसे एक सवाल दिया है 584 गुने 328 गुने 547 गुने 613 में इकाई अंक है। अब इसको हम गुना करने के लिए जाएंगे, नहीं करेंगे, हम पहले भी बता दिए। इसका देखो इसका इकाई अंक 4 है गुने 8 है, इसका इकाई अंक 8 गुने इसका इकाई अंक 7 है गुने इसका इकाई अंक 3 है। ठीक है, इस सब को गुना किए 672 आया, तो इकाई अंक कितना आ गया जी 2 आ गया। फिर देखो यही सवाल है, फिर देखो यह सवाल भी कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। यह खास करके सवाल जो है आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी जेई आरआरबी ग्रुप डी सब में बहुत पूछते रहता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल इस सब में पूछते रहता है। अब सवाल है सभी सम संख्या के इकाई अंक का गुणनफल क्या होगा। बाबू देखो यहाँ पर पहले ही लिख दिया हूँ, सम संख्या बराबर क्या होता है 2 4 6 8 10 सब सम संख्या है ना। देखो फिर यही कर दिया, नाश कर दिया, ये क्या कर दिया, सम संख्या में तो 10 शामिल है। सवाल था कि सभी सम संख्या के इकाई अंक का गुणनफल क्या होगा,
तो मैंने बताया था जैसे कि सम संख्या 2 4 6 8 10 है ना, फिर 12 भी है, 14 भी है। ऐसा नहीं है कि उन लोग नहीं सम संख्या है, लेकिन हम अभी तक 10 तक मानते हैं। डॉट 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 का मतलब अनंत है। देखो 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10, क्योंकि पूछ रहा है गुणनफल क्या होगा। सबको गुना करेंगे ना तो 38 40 आएगा। तो 38 40 आएगा ना तो उसका 0 हो जाएगा इकाई अंक, क्योंकि हम देखे रहे हैं जो उसका लास्ट वाला अंक है वही इकाई अंक होगा। क्या हम इतना करने के लिए जाएंगे? क्योंकि यह प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है तो हमको टाइम बचाना है, तो हम इतना करने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या है, जैसे हम देख लिए जिसमें 10 शामिल है, जिसमें 10 शामिल है, जिसमें कोई भी सम संख्या शामिल हो जाए ना, जिसमें सम संख्या शामिल हो जाए तो उसको समझ जीरो हो जाएगा। आप समझो ना, कोई भी सम संख्या रहेगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा ना वो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 भी रख लेते तब भी, 14 भी रख लेंगे तब भी, ये साला जीरो ऐसा चीज़ है ना, कहता है खुद तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। जीरो सबको लेकर डूब जाएगा। अब देखो बाबू, थोड़ा यह भी VVI सवाल है, इसको बच्चा को समझना होगा। जो बच्चा 11th में मैथ ऑनर्स नहीं लिया होगा, मैथ नहीं पढ़ा होगा, उसको थोड़ा नहीं मालूम होगा। ये फोरा उल्टवा आय मत समझ लेना रे बकलोल। इसको हम लोग पढ़ते हैं फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हैं इसको? फैक्टोरियल। इसको लिखो यहाँ पर FACTORIL, फैक्टोरियल पढ़ते हैं इसको। इसको कुछ मत पढ़ लेना। ये बहुत बच्चा होगा गांव घर का शरारती, इसको पढ़ लेगा उल्टा आय है। उल्टा आय नहीं है, ये फैक्टोरियल है। कह रहा है 4 आय या 4 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा। बाबू एक चीज़ हमेशा याद रखना, फैक्टोरियल को तोड़ने का एक ही सोल्यूशन है। देखो जैसे हम लिखे हैं 4 फैक्टोरियल बराबर 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। काहे लिखे 4 गुने 3? यहाँ पर मान लीजिए, जैसे कि देखिए समझते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर रहता 7 फैक्टोरियल, तो 7 को तो लिखेंगे ऐसे नीचे लिखते चले जाएंगे 6 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ऐसे लिखते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए 9 फैक्टोरियल है, क्या लिखेंगे 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 5 यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है, देखो 4 फैक्टोरियल, 4 तो लिखेंगे, उससे निचला वाला सब लिखते चल जाएंगे 3 गुने 2 गुने 1, यही फैक्टोरियल होता है। तो 4i फैक्टोरियल को हम निकालेंगे 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो सबका गुना कीजिए, 4 तिया 12, 12 दूने 24, 24 है तो 4 इसका इकाई अंक होगा। लेकिन एक नोट समझते हैं हम लोग कि 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से जो अधिक संख्या का इकाई अंक होगा वो हमेशा शून्य होगा। समझते हैं कैसे शून्य होगा? अब देखो जैसे 5 फैक्टोरियल है, मैं 5 फैक्टोरियल को निकालना चाहता हूँ इकाई अंक इसका, तो हम तो पहले लिखेंगे 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे इकाई अंक बराबर, क्या लिखेंगे जी? इकाई अंक बराबर। देखिए इकाई अंक तो लिख दिए, किसी को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर गुना कीजिए तो ये 5 चौका कितना हो गया, इसको सटाइए, 5 चौका 20, क्या हो गया जी? 5 चौका 20। आप 20 गुने 3 गुने 2 अगर कर भी रहे तो 20 या 4 दूना 120 हो जाएगा। लेकिन इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया? 0 आ गया। इसीलिए बोले थे कि जैसे ही 5 फैक्टोरियल हो या 5 फैक्टोरियल से अधिक हो उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। आप जैसे ले बहुत बच्चा सोचता होगा साला ये 5 का हो गया तो 6 का कैसे होगा, 7 का कैसे होगा। सोच रहा ये देख 6 का कैसे हुआ, 6 है तो क्या हो गया 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे इकाई अंक बराबर। देखो लिखेंगे इकाई अंक बराबर क्या रे बकलोलबा? ये देखो तो 6 पंच, इसको सटाओ, 6 पंच 30 नहीं होगा जी। 30 चौका 120 दिया, 120 दिया कितना हुआ जी? 420। 420 दूना जो करेंगे कुछ भी करेंगे यूनिट डिजिट इसका 0 हो जाएगा। आप कर लीजिए। 7 फैक्टोरियल मान लीजिए ना, 7 फैक्टोरियल तो क्या हो गया 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 है ना। तो इस 6 5 को कीजिए, ऐसा नहीं कि इसको भी करेंगे, इसको भी कीजिए तो क्या हो जाएगा 7 6 42, 42 पंचे कितना हो जाएगा 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 का 20 1 210 होगा। लेकिन इसका यूनिट डिजिट जो है वो तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? गुना करके देख लीजिएगा आप लोग, यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा इसमें। अब प्रतियोगी परीक्षा में पूछेगा तो हम क्या इतना करने के लिए जाएंगे? देखते हो हम देख लिए 5 फैक्टोरियल है या उससे अधिक वाला है, 7 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल है, 9 फैक्टोरियल है, कुछ भी है, 10 फैक्टोरियल होगा तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। लेकिन 9 फैक्टोरियल भी है, 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल है, कुछ भी है, हम लोग तुरंत उसको 0 मार लेंगे। इसमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहता है आगे बढ़ते हैं, जैसे कि देखो कहता है इकाई का अंक जब n मतलब होता है बाबू प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग
n से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर। जब भी इसका बात आएगा तो ऐसे मत समझिए, इसका जैसे ही बात आएगा ना आप लोग समझ जाइए कि 1 2 3 4 5 का बात कर रहा है, यानी प्राकृत संख्या का बात कर रहा है। देखो अब आएगा इन टेस्ट वाला सवाल, मतलब जो बहुत ही सोचने वाला सवाल है। ये कहता है यदि 0 1 5 और 6 इकाई अंकों के कोई भी घात हो, सम या विषम हो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको समझते हैं अब हम लोग।